हेलो दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कई दोस्त और मित्र लगातार कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो में समय पर मिलता नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, माई स्मार्ट गाइड। और जब भी आप यूट्यूब पर अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, माई स्मार्ट गाइड आपको सर्च करना है। 2016 से हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी और अभी तक लगातार ये चल रही है और आगे भी चलती रहेगी अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा। माई स्मार्ट गाइड यानी MSG भाई आपका हमेशा खबरें आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। तो MSG भाई को आप आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ाइए। फिलहाल खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आप देखिए, अस्पताल ने HIV मरीज की पहचान को उजागर कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ही अमानवीय काम है। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर के एक हॉस्पिटल में HIV पॉजिटिव महिला मरीज की पहचान सार्वजनिक करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और कोर्ट ने इसे अमानवीय और निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है। दरअसल एक नवजात के पास पोस्टर लगाकर मां की HIV स्थिति उजागर की गई थी और इस घटना पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र भी मांगा गया है। अदालत ने कहा कि यह कृत्य न केवल अमानवीय है बल्कि नैतिकता और निजता के अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन है। दरअसल ये मामला दोस्तों तब सामने आया था जब 10 अक्टूबर को एक खबर में यह बताया गया कि अस्पताल में नवजात शिशु के पास एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था कि बच्चे की मां HIV पॉजिटिव है और रिपोर्ट के अनुसार ये पोस्टर प्रसूति वार्ड में मां और नर्सरी वार्ड में नवजात के बीच लगाया गया था। जब बच्चे का पिता वहां पहुंचा तो उसने ये पोस्टर देखा और वो भावुक होकर रो पड़ा। अदालत ने कहा कि अत्यंत अमानवीय और असंवेदनशील आचरण है जिसने मां और बच्चे की पहचान उजागर कर दी। साथ ही आप देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए खतरनाक कोल्ड ड्रिप सिरप दिल्ली में भी बैन कर दी गई है। सरकार ने दिल्ली में भी बैन लगा दिया है। कई बच्चों की जान लेने वाली कप सिरप कोल्ड ड्रिप के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में ये बैन हो रही है। इधर राजस्थान से एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान में 81 तरह की दवाइयों के नमूने फेल हो गए। एंटीबायोटिक्स और पैरासिटामोल भी मानक पर खरे नहीं उतरे। बताया जा रहा है कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयोग की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार 81 दवा के नमूने सितंबर तक गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे हैं और इनमें सामान्य प्रयोग में आने वाली एंटीबायोटिक्स, पैरासिटामोल, हार्ट और लीवर संबंधी बीमारियों की दवाइयां भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 सितंबर तक एकत्र किए गए 4125 दवा नमूनों में से 81 गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इधर आप देखिए, इन दिनों बच्चों में फैल रही है बीमारी और लगती है चिकन पॉक्स जैसी, लेकिन ये उससे अलग है। उत्तराखंड हल्द्वानी से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। हल्द्वानी में बच्चों में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज का संक्रमण बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों ये काकसे की वायरस से होता है जिसमें हाथ, पैर और मुंह में लाल लाल दाने हो जाते हैं और ये चिकन पॉक्स से अलग है और आमतौर पर ये लगभग 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। बुखार और गले में दर्द इसके शुरुआती लक्षण है। संक्रमण होने पर बच्चों को अलग रखें और डॉक्टर से जरूरी सलाह लें। इधर आप देखिए, भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। यानी भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण क्षेत्र 2014-15 से अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 6 गुना बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए का हो गया है और मोबाइल फोन निर्यात 1500 करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिससे भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है और इस क्षेत्र ने 25 लाख प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित किए हैं। सरकारी योजना और विदेशी निवेश ने भी इस वृद्धि को बढ़ावा दिया। इधर आप देखिए, PM मोदी से मिले US राजदूत सर्जियो गोर बोले कि भारत से संबंध को अहम मानता है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त मानते हैं। ये बात अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने PM मोदी से मुलाकात के बाद कही है। यानी अमेरिका से चल रहे टैरिफ वॉर के बीच ये बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त मानते हैं और ये बयान काफी मायने भी रखता है। फिलहाल आप देखिए, PM मोदी ने क्वालकॉम के CEO से मुलाकात की है। AI और नवाचार पर चर्चा की गई। खबर है कि भारत खुद का अपना AI मॉडल लॉन्च करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक और IT सचिव S कृष्णन ने कहा कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी AI मॉडल इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। कृष्णन ने बताया कि भारत ने AI मॉडल्स के लिए कंप्यूट पावर को तेजी से बढ़ाया है। जहां शुरू में लक्ष्य 10,000 GPU का था, वहीं अब 38,000 GPU सफलतापूर्वक तैनात किए जा चुके हैं। यानी भारत भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2026 तक भारत अपना स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च कर देगा। AI और सुपर फास्ट नेटवर्क के साथ भारत में आने वाला है 6G का युग। 5G से 100 गुना तेज इंटरनेट स्पीड होगी। यानी दोस्तों अभी जो आप इंटरनेट
इंटरनेट की स्पीड का आनंद लेते हैं। भारत 2030 तक दुनिया के अग्रणी 6G देशों में शामिल होने का लक्ष्य लेकर 6G युग की ओर आगे बढ़ रहा है। और अभी जो आप इंटरनेट स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी 100 गुना तेज और इंटरनेट चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप YouTube पर वीडियो जब क्लिक करेंगे डायरेक्ट खुलेगा। भारत अब 6G युग की ओर आगे बढ़ रहा है। इधर आप देख सकते हैं एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों में रास्ते खोलेंगे। अमेरिकी टैरिफ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे अपने साथ अवसर भी लाती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। वहीं भारत में निवेश पर अड़ी अमेरिकी कंपनियां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखाया। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच शुल्क विवाद के बावजूद भी अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश जारी है। गूगल ने भी हाल ही में विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर के लिए $10 अरब का निवेश करने का फैसला लिया है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट भी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने के लिए निवेश कर रही हैं और अन्य अमेरिकी कंपनियां भी भारत में अपने निवेश को बढ़ा रही हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति उनका विश्वास है वो साफ साफ झलक रहा है। इधर आप देखिए चीन ने दबाई डोनाल्ड ट्रंप की दुखती हुई नस। टैरिफ के बाद बेच डाली सारी बिटकॉइन। क्रिप्टो बाजार में तो हाहाकार मच गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर टैरिफ लगाने के बाद क्रिप्टो करेंसी बाजार में भयंकर उथल पुथल मची हुई है। चीन से $19 अरब से अधिक की क्रिप्टो निकासी हुई है और इसी बीच पूरे दिन ये चर्चा रही कि चीन ने टैरिफ का बदला लेने के लिए अपनी सारी बिटकॉइन बेच दी है, जिसके बाद चीन के पास अब एक भी बिटकॉइन नहीं बचा है। क्रिप्टो करेंसी बाजार अभी चर्चाओं में है और ऐसे में बिटकॉइन में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। आप देखिए चीन पर डोनाल्ड ट्रंप के 100% टैरिफ का असर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिकी शेयर मार्केट को $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। एप्पल और एनवीडिया के शेयर भी 5% तक गिर गए। कुल मिलाकर चीन पर ट्रंप का 100% टैरिफ भारत को भी कहीं न कहीं फायदा करेगा। टेक्सटाइल से लेकर फुटवियर जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये नया टैरिफ चीन पर 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी से जुड़ी हुई आ रही है। जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गुजरात के अहमदाबाद में 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई। शाहरुख खान सेरेमनी होस्ट कर रहे हैं। इधर आप देखिए सीजीआई ने कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित। टेक्नोलॉजी शोषण का जरिया बनी है और इसके खिलाफ पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग भी जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई BR गवई ने शनिवार को कहा कि डिजिटल दौर में लड़कियां नई तरह की परेशानियों और खतरों का सामना कर रही हैं। टेक्नोलॉजी सशक्तिकरण नहीं शोषण का जरिया बन गई है। लड़कियों के लिए आज ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, निजी डेटा के दुरुपयोग और डीप फेक तस्वीरें भी बड़ी चिंता बन गई है और इन खतरों से बचाने के लिए पुलिस और अधिकारियों को खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वे ऐसे मामलों को समझदारी और संवेदनशीलता से संभाल पाए। लड़की की सुरक्षा का मतलब सिर्फ उसके शरीर की रक्षा करना नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी आजाद करना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी ने इस तरह की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी लड़की डर में जी रही है तब तक भारत उस स्वतंत्रता के स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता और डिजिटल दौर में जो ये खतरे हैं वो अब भौतिक दायरे से निकलकर वर्चुअल दुनिया तक पहुंच गए हैं। टेक्नोलॉजी जहां एक और अवसर देती है वहीं ये नए तरह के शोषण का साधन भी बनती जा रही है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए दिल्ली में पोल्यूशन चांदनी चौक इलाके में AQI 300 पार देखा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कर दिया है। दिल्ली में PM मोदी ने किसानों को सम्मानित किया। किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। PM मोदी ने किसानों को 42,000 करोड़ की सौगात दी है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ हुआ। किसानों को लोन सुविधाएं मिलेगी और प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए कनाडा का नया इमिग्रेशन बिल C-12 लागू हो गया है। अवैध प्रवास और तस्करी पर रोक लगेगी। भारतीयों पर भी असर देखने को मिलेगा। भारत की एशिया कप ट्रॉफी SEC चीफ की कस्टडी में, कहा कि मेरी इजाजत बिना ना दें। टीम इंडिया ने उनके हाथों ट्रॉफी नहीं ली थी। इधर आप देखिए एयरटेल का नेटवर्क डाउन हो गया। फोन कॉल तक नहीं कर पा रहे थे यूजर्स। UPI ट्रांजैक्शन अटकने की भी शिकायतें मिली हैं। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री बनने की खबरों को सख्ती से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग और मीडिया भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है। डिप्टी CM ने कहा कि कुछ मीडिया वाले भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरा टाइम कब आएगा। मेरा टाइम तब होगा जब मैं 2028 में कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा और यही मेरा लक्ष्य है। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग से 11 प्रदर्शनकारियों की जानें चली गई। गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च निकाला था। वहीं 12,000 फीट की ऊंचाई से जवानों ने छलांग लगाई। एक्सरसाइज थार स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना पैराशूट के जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई से पैराड्रॉप मिशन का प्रदर्शन किया। दुश्मन के ठिकाने पर उतरकर उनके इलाके को तबाह किया। वहीं आप देखिए हाईकोर्ट के निर्देश आए हैं। रामभद्राचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाएं। मेटा, गूगल और यूट्यूब 48 घंटे का समय दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया में चल रहे हर तरह के वीडियो हटाने के निर्देश दिए। इधर आप देखिए US से बड़ी खबर, रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी ले रहे जो बाइडेन तेजी से फैलने
फैलने वाले प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने को कहा है, ताकि एडमिशन और परीक्षा शुल्क जैसे लेन देन आसान हो सके, पारदर्शी रहें, सुरक्षित रहें। वहीं एलन मस्क ने ओपन एआई पर फिर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि झूठ पर बना है उन्होंने चैरिटी चुराई। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर ओपन एआई पर निशाना साधा। उत्तराखंड के 17,800 किसान भाइयों को झटका लगेगा, पीएम सम्मान निधि पर रोक लग गई है। भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते कृषि विभाग ने कदम उठाया है, किसानों को नोटिस जारी कर फिलहाल उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही आप देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने जापान में पे के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है और इस साझेदारी के तहत बाइनेंस जापान में कैशलेस भुगतान और क्रिप्टो सेवाओं को एकीकृत करेगा। बड़ा एक्शन लिया गया है। खराब फॉर्म के चलते सूर्य कुमार यादव की टीम से छुट्टी हो गई है। खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्य कुमार यादव को रणजी ट्रॉफी के पहले मैच से बाहर कर दिया गया है। वहीं मुंबई क्रिकेट टीम की कमान शार्दुल ठाकुर को सौंपी गई है, जबकि अजिंक्य रहाणे टीम में बने रहेंगे। T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दिनों अपने कैरियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एशिया कप 2025 में भले ही भारत ने उनकी कप्तानी में खिताब जीत लिया हो, लेकिन सूर्या का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में खामोश रहा और अब उनकी खराब फॉर्म का असर घरेलू क्रिकेट में भी देखने को मिला है। इधर आप देखिए, इंसाफ मिलने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम कराने से आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी का इंकार हो गया है। दरअसल दोस्तों, अभी आजकल आप देख ही रहे होंगे, हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी की मौत ने पूरे सिस्टम को झकझोर करके रख दिया है। 52 साल के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने घर पर खुद की जान ले ली, लेकिन वो पीछे छोड़ गए जातीय उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों से भरे नोट, और उनके परिवार ने फिलहाल पीएम से इंकार कर दिया है। कई बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, महतारी वंदन योजना से 5 लाख महिलाओं के नाम कटने पर फिलहाल हंगामा देखने को मिल रहा है। पहली किस्त में 70 और 20वीं किस्त में 65 लाख महिलाओं को लाभ मिला। जीमेल पर स्टोरेज अगर आपका फुल हो गया तो परेशान ना हो, जोहो मेल पर अकाउंट बनाने पर आपको 5 GB का स्टोरेज मिलेगा। इधर आप देखिए, बाढ़ पीड़ित किसानों के हर परिवार को मिले 50,000। उद्धव ठाकरे ने ये मांग की है। उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजी नगर में बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात की। प्रत्येक पीड़ित किसान परिवार को तुरंत 50,000 रुपए की सहायता देने की मांग की है और सत्ता में आने पर कर्ज माफी का वादा भी किया। हिमाचल पुलिस से रिटायर पेंशनर्स 17 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। मेडिकल बिलों का भुगतान और डीए नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा आप देखिए, शिमला में 13 अक्टूबर को प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने हड़ताल बुलाया है, सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 13 अक्टूबर को निजी बसें नहीं चलेगी। 13 अक्टूबर को उन्होंने हड़ताल करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के वन कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा, अब आवासीय भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों पर तैनात वन कर्मचारियों को अब आवासीय भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को यह बड़ा ऐलान किया है। साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा निरस्त कर दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। उत्तराखंड के 840 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास भी लगेंगी। सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। डिजिटल शिक्षा को भविष्य की दिशा बताया। पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 3 लोगों ने रास्ता रोका, दरिंदगी की, साथ में दोस्त भी था। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ ये घटना हुई है। ये वारदात शुक्रवार की बताई जा रही है। पीड़िता अपने एक पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी और वापस लौटते समय 3 लोगों ने उनका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ घटना कारित की। मेडिकल छात्रा का फिलहाल पास के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं विवेक बिंद्रा ने आइडिया टू आईपीओ प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका टारगेट एसएमई एमएसएमई को आईपीओ लिस्टिंग तक पहुंचाना है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मददगार रहेगा। वहीं आप देखिए, सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU लॉन्च कर दिया है। ब्रांड को तैयार करने में 18 महीने लगे। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, एसआई भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उम्र सीमा में छूट देने के साथ ही नई परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई। पाकिस्तान से आई 7.5 करोड़ की ड्रग्स भी पकड़ी गई है। पुलिस को देखकर दीवार के पीछे छिपने लगे तस्कर। 33,000 लोगों से 22 करोड़ रुपए ठगने वाले पति पत्नी अरेस्ट हो गए। चिटफंड कंपनी में निवेश के नाम पर प्लॉट और बाइक का झांसा देते थे। झुंझुनू पुलिस ने 33,000 लोगों से ठगी करने वाले इस दंपति को अरेस्ट कर लिया है। ये दोनों 13 सालों से फरार चल रहे थे। इधर आप देखिए, सांसद हनुमान बेनीवाल फिर बने आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा 1 सप्ताह में की जाएगी। छात्र मोर्चा भी तैयार होगा। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल में सर्च करने पहुंची एसीबी की टीम। डॉक्टर मनीष अग्रवाल के ऑफिस में सर्च किया। खरीद और स्टोर रिकॉर्ड की जांच भी हो रही है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे।
जयपुर आएंगे अमित शाह, 150 यूनिट फ्री बिजली का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण होने वाला है। सभा को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार नए कानून के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम करेगी। वहीं आप देखिए जोधपुर में ठगों को खाता किराए पर देने वाला गिरफ्तार हो गया है। अकाउंट में फ्रॉड के करीब 10 लाख रुपए आए थे। अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ फिलहाल जारी है। वहीं जोधपुर में एक रिटायर्ड अधिकारी से ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। डिजिटल अरेस्ट करके 60 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। गिरफ्तारी का डर भी दिखाया था। वहीं आप देख सकते हैं राजस्थान में 38 लाख लोगों ने सरकारी राशन छोड़ा है। अब गिव अप नहीं करने वालों से वसूली की तैयारी होगी। यानी राजस्थान में सरकारी राशन लेने वाले सक्षम लोगों को अब सख्ती का सामना करना पड़ेगा। जो लोग पात्र नहीं है, अगर वो राशन का फायदा उठा रहे थे राशन कार्ड के जरिए, तो ऐसे लोगों पर अब सख्ती होने वाली है। सरकार ने इनको मौका दिया था कि आप इस योजना से हट जाइएगा, लेकिन जो लोग अभी तक भी नहीं हटे हैं अब उनको सख्ती का सामना करना पड़ेगा। 38 लाख लोग गिव अप अभियान के तहत अपनी इच्छा से सरकारी लाभ उन्होंने छोड़ दिया है। वहीं आप देखिए पहली बार दीपावली पर राजस्थान के 65,000 सरकारी स्कूलों में लाइटिंग होगी, रंग रोगन भी होगा। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। पूर्वी हिस्से में बादल छाए रहे। 25 से ज्यादा शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे है। मानसून फिलहाल कंप्लीट लौटा नहीं, लेकिन ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। वहीं ग्वालियर में रेलवे के एक रिटायर्ड अधिकारी से 3,80,000 रुपए ठग लिए गए। सीबीआई ऑफिसर बनकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल लगाया, डिजिटल अरेस्ट कर रुपए ट्रांसफर कराए। बड़ी खबर आप देखिए ग्वालियर हाई कोर्ट ने शिक्षक ब्रजराज सिंह चौहान की सरकारी नौकरी की याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने 30 साल बाद शासकीय सेवक के रूप में नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी को इसका मुख्य कारण बताया। उज्जैन के देवास गेट थाने में पदस्थ एएसआई को हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। सीएम की वीआईपी ड्यूटी से घर लौट रहे थे और अचानक तबियत बिगड़ गई। नान घोटाले की सीबीआई जांच की मांग खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि 10 साल बाद एजेंसी बदलना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले से जुड़ी जनहित याचिकाओं के साथ ही अपील को हाई कोर्ट ने निराकृत और खारिज कर दिया है। वहीं सीबीआई जांच की मांग को भी ठुकरा दिया है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि मामला अब ट्रायल के अंतिम चरण में है और ऐसे में जांच एजेंसी बदलने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार से आप देखिए। बिहार में आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार बनते ही 20 दिन में एक अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर बिहार का कोई भी घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। दरअसल इस तरह का वादा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने किया है। दरअसल उन्होंने 9 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी और इसके बाद ये सवाल भी उठने लगे कि क्या वाकई बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। वैसे आपको बताएं बिहार के जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में 2,97,00,000 परिवार हैं और कुल 17,36,000 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। यानी 2,80,00,000 परिवारों को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, जबकि खाली पद मुश्किल से 3 लाख हैं। अब कुछ सवाल भी हैं, आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां कैसे दी जाएगी और इतनी नौकरियां फिलहाल आएगी कहां से, और 20 महीने में इतने लोगों की भर्ती कैसे होगी और इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। हालांकि तेजस्वी ने इसका जवाब देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे का डेटा हमारे पास है, किस परिवार के पास नौकरी है किसके पास नहीं है। हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी और हम जो कह रहे हैं वह करेंगे। वहीं आप देखिए बिहार की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM ओवैसी। जहां कैंडिडेट उतार रहे हैं उनमें 19 MLA महागठबंधन के हैं। इधर चुनाव ड्यूटी से छुट्टी मांगने वाले कर्मचारियों की जांच होगी। बक्सर में 14 से 17 अक्टूबर तक हेल्थ कैंप भी लगेगा। अस्वस्थ को ही छूट मिल पाएगी। वहीं आप देखिए बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर फिर से खींचतान बढ़ गई है। मांझी 15 तो कुशवाहा 8 सीटों पर अड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और जदयू के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन अब 2 महत्वपूर्ण सहयोगी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी की नाराजगी सामने आई है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। मैथिली ठाकुर की एंट्री से बीजेपी में बगावत। अलीनगर विधायक ने पार्टी छोड़ दी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दलितों और पिछड़े समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने का आरोप लगाया। अटकलें ऐसी आ रही है और बताया जा रहा कि उन्हें टिकट न मिलने और मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने की वजह से नाराजगी थी। उनके राजद में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीजेपी ने 60 सीटों पर तय किए प्रत्याशियों के नाम और आज ऐलान भी हो सकता है। देखते हैं अब क्या अपडेट्स आते हैं। 13 अक्टूबर को जनशक्ति जनता दल उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप। 103 सीटों और उम्मीदवारों पर जेडीयू का मंथन। संजय जाट दिल्ली रवाना। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। एनडीए में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सहयोगी दलों की तैयारी जारी है। नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के शीर्ष नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें 103 सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा से मिल जीतन राम मांझी ने सौंपी 15 सीटों की सूची। सीट शेयरिंग से नाखुश बताए जा रहे हैं। इधर आप देखिए हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल स्थगित हो गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बुलाई गई थी। अब 12 तारीख को होगी। एजेंडा सेम रहेगा। हरियाणा में 13 साल बाद ओलंपिक संघ के स्टेट गेम्स पहली बार खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होगा। ग्रुप डी नौकरी में चलेगा इसका सर्टिफिकेट। साथ ही आप देखिए पंजाबी सिंगर गुरमीत मान का निधन हो गया है।
है। उन्होंने 57 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। करीबियों के मुताबिक उन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी। वहीं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास 8 होटलों पर एक्शन हुआ है। निगम ने 2 बड़े होटल सील किए, 6 का काम रुकवाया, नक्शा पास नहीं था। इधर हाईकोर्ट का पंजाब यूनिवर्सिटी को नोटिस, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे न लगाने पर जवाब मांगा गया है। फिलहाल अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। वहीं पंजाब में बाढ़ सर्वेक्षण पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री नीमूबेन ने कहा, राज्य सरकार सही रिपोर्ट दे तो जल्द मिले मुआवजा, किसानों को पूरी मदद करेंगे। पंजाब सरकार ने माना कि बाढ़ से 13,800 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आखिर में राज्य सरकार ने केंद्र को लिखकर दे दिया कि सूबे में बाढ़ से 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये दावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। खबर है, मथुरा में दीपावली से पहले भूमि की कीमतें आसमान छू सकती हैं, क्योंकि नए सर्किल रेट लागू होने की संभावनाएं हैं। राजस्व विभाग ने कीमतों में संभावित बढ़ोतरी का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खबर है, जल्दी उनके बैंक खातों में पैसा आने वाला है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा को रचनात्मक बनाने के उद्देश्य से 13 अक्टूबर को प्रयागराज में राज्य स्तरीय कला उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 क्विंटल देसी घी और 2000 किलो गठिया मिठाई जब्त की गई है। बड़ी मात्रा में गठिया, हल्दी और खजूर भी बरामद हुआ। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। वहीं आप देखिए, यूपी के लोगों को दीपावली पर बड़ा तोहफा मिलेगा। फतेहपुर से जुड़ी है बड़ी खबर। रोशनी का पर्व दीपावली और सरकार की ओर से करीब 2,85,000 उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का फायदा मिलेगा। वहीं आपको बताएं, झारखंड से जुड़ी खबर। झारखंड के 3 शहरों को जल्दी बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इसके तहत राज्य सरकार ने रांची में पहली साइंस सिटी और जमशेदपुर और धनबाद में आंचलिक विज्ञान केंद्र बनाने का फैसला लिया है। रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आपको बताएं, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति NESTS की ओर से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा है। 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 7,267 पद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब की शुरुआत, करियर की शुरुआत। केनरा बैंक अप्रेंटिसशिप के 3500 पदों पर ग्रेजुएट अभ्यर्थियों की भर्ती कर रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मैनेजर पदों पर फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है। और तो और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में भी 595 पदों पर भर्ती निकली हुई है। सीमा सड़क संगठन में 542 पदों पर आज से रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। वहीं आप देखिए, डी मार्ट को दूसरी तिमाही में 746 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बात करते हैं सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में। साप्ताहिक समीक्षा में आपको बताएं, इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में काफी बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमतें हफ्ते भर में 4,571 रुपए बढ़कर 1,21,525 हो गई है। चांदी की कीमत में इस दौरान और भी ज्यादा तेजी देखी गई। चांदी का भाव बढ़कर 1,64,500 रुपए तक पहुंच चुका है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 12 अक्टूबर रविवार को मेष और कुंभ राशि के लोगों को उपलब्धि मिल सकती है। नई प्लानिंग पर काम करने के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन है। कर्क राशि वालों को नए इनकम सोर्स मिलेंगे। कन्या राशि के लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। वृश्चिक और मकर राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी और नई प्लानिंग भी बनेगी। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, आज की बड़ी खबरें, 12 अक्टूबर के मुख्य समाचार। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।